ओम। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए सभी आर्यजन श्रोतागण, इटावा में जन्मे, एटा में जिनकी पढ़ाई लिखाई हुई और अलीगढ़ में जो स्थायी रूप से जीवन भर रहे, पूरे विश्व में जिन्होंने भारतीय साहित्य की दुंदुभी बजाई, और चाहे वो फिल्म का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, हर जगह जिनका नाम सबसे ऊपर शिरोमणि के रूप में लिया जाता रहा, डॉक्टर गोपाल दास नीरज पद्मश्री। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा। ये पंक्तियां हमारे जीवन को इतनी सरलता के साथ एक्सप्लेन कर देती हैं, उसकी व्याख्या कर देती हैं कि यदि हम इन पर विचार करें तो जीवन की सही दिशा और दशा का निर्धारण हो सकता है। आज हम देखते हैं, और मैं चूंकि कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ हूं, इन नाना प्रकार की अनिश्चित परिस्थितियों में हम एचआर के लोग दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें तैयार करते हैं इस बात के लिए कि वो मानसिक रूप से सक्षम हों जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए। और एक शब्द प्रयोग किया जाता है जब हम लोगों को इसके लिए तैयार करते हैं कि आज हम जिस संसार में हैं वो वूका वर्ल्ड है। वूका एक एब्रिविएशन है जिसमें 4 अक्षर आते हैं, वी यू सी ए। वी वॉलेटिलिटी के लिए स्टैंड करता है, यू अनसर्टेनिटी के लिए, सी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए और ए एम्बिग्विटी के लिए। हम अपने संसार को देखें चारों ओर, कितनी अस्थिरता है, कितनी चंचलता है। हर समय कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसका हमने कभी न तो विचार किया था, न जिसके बारे में हमने कभी कल्पना की थी। पर जब हो जाता है तो हम देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। और इस होने में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक चीज देखते हैं कि सब अनिश्चित रूप से हो रहा है। यानी हम किसी चीज की अगर डेट फिक्स करना चाहें कि इस तारीख को हमें ये काम करना ही है और वो उस तारीख को हो ही जाएगा, तो ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। महाभारत की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडव अपना राज्य करने लगे, तो महाराज युधिष्ठिर के पास में एक ब्राह्मण अपनी शिकायत लेकर के आया। कुछ लोग उसे तंग कर रहे थे। युधिष्ठिर उस समय अपने मंत्रियों के साथ में किसी बहुत आवश्यक कार्य को लेकर के मंत्रणा कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि एक ब्राह्मण आया हुआ है और उसकी कुछ शिकायत है, आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है, उनको थोड़ी देर आदर पूर्वक बैठाइए, मैं अपनी ये बैठक समाप्त करके उनसे मिलता हूँ। एक बैठक समाप्त हुई, इतनी देर में कोई अतिथि आ गए। उन अतिथि का सत्कार करने में, बातचीत करने में लग गए। फिर उन्होंने
उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए भेजा, तब तक इतने देर में दूसरे देश का एक दूत आ गया, उसका संदेश सुना तो उसके अनुसार जो कार्यवाही करनी थी उसमें लग गए, फिर से मंत्रियों की बैठक बुला ली, और ऐसे होते होते पूरा दिन व्यतीत हो गया। युधिष्ठिर बहुत थक गए और थक करके वो अपने महल की ओर जाने लगे। ये बात ध्यान से निकल गई कि मैंने किसी को प्रतीक्षा के लिए बिठा रखा है। जब निकलने लगे दरबार से बाहर, तो देखा कि सामने कक्ष में, अतिथि कक्ष में वो व्यक्ति बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है कि कब महाराज मुझे बुलाएंगे, मैं अपनी समस्या उनके सामने रखूंगा। लेकिन युधिष्ठिर इतने थक चुके थे कि उन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें, आप कल सुबह आ जाएं, अभी मैं कुछ भी सुनने समझने की स्थिति में नहीं हूं, बहुत थका हुआ। वो ब्राह्मण वहां से जाने लगा, थोड़ा निराश हताश था। जब वो जा रहा था तो उस समय भीम बाहर से आ रहे थे। भीम ने जब उस ब्राह्मण को हताश देखा तो पूछा कि ब्राह्मण देव, आप भैया से मिलकर के जा रहे हैं? बोले, हाँ महाराज से मुलाकात हो गई। फिर भी आप हताश निराश दिखाई दे रहे हैं? बोले, मुलाकात ही हुई बस, जो जिस कारण से आया था वो कारण तो निवारण नहीं हो सका, क्योंकि महाराज बहुत व्यस्त थे, फिर थक गए थे, उन्होंने मुझसे कल आने के लिए कहा। भीम भी बड़े निराश हुए इस बात से, और भीम ने क्या किया कि जो नगाड़े आदि बजाने वाले लोग होते हैं महल में, उन लोगों से कहा कि आप वो नगाड़े बजाइए जो विजय के समय पर बजाए जाते हैं। जब युद्ध में विजय होती है उस समय जो नगाड़े बजाए जाते हैं, आप वो धुन बजाइए, जोर जोर से बजाइए। उन्होंने आदेश का पालन किया और वो धुन बजानी शुरू कर दी। जब जोर जोर से बजती हुई उस धुन को सुना तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक, विशिष्ट अवसर पर बजाई जाने वाली धुन है, ये इस समय क्यों बजाई जा रही है। और वो महल से बाहर आने लगे। रास्ते में उनको भीम मिल गए। भीम से पूछा, भीम ये क्यों बजाया जा रहा है, क्या कोई युद्ध में विजय हुई है हमारी? बोले, नहीं भैया, युद्ध में तो कोई विजय नहीं हुई, क्योंकि कोई युद्ध हम लड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन मुझे एक बड़ा शुभ समाचार मिला है जिसके कारण से मैं ये धुन बजवा रहा हूं। क्या समाचार मिला है? बोले, अभी अभी मुझे एक ब्राह्मण ने बतलाया बाहर कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। तो युधिष्ठिर देखने लगे भीम की तरफ, ये क्या कह रहे हो, काल पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो उन्होंने ऐसा ही कहा। क्या कहा? बोले, मुझसे भैया ने ये कहा है, महाराज युधिष्ठिर ने मुझसे ये कहा है कि तुम कल आ जाना, मैं कल तुम्हारी समस्या का निदान करूंगा, निराकरण करूंगा। तो इसका मतलब तो ये है कि आपको पता है कि कल जब होगा तब वो भी होगा, आप भी होगे, और आप उसकी समस्या का निदान कर सकोगे। युधिष्ठिर तुरंत सचेत हो गए, समझ गए भीम क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत उसको बुलवाया, उसकी बात को सुना, उसका निराकरण किया। तो ये एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ संसार है, और इस अनिश्चितताओं से भरे हुए संसार में हमारे जीवन का तरीका कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हम यहां क्यों आए हैं। जब कभी हम यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा करते समय हम अपना एक लक्ष्य बनाते हैं कि भाई इस कार्य से हमें ये यात्रा आरंभ करनी है, और इस यात्रा पर चलते हुए हमें इस गोल को अचीव करना है, इस स्थान पर पहुंचना है, अमुक स्थान पर हमको जाकर के जो हमारा प्राप्तव्य है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसको अचीव करना है, अटेन करना है। लेकिन जीवन की यात्रा के समय में हम ये विचार बिल्कुल भी नहीं करते। हम बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं।
मैं अक्सर जो एक प्रश्न आप लोगों को करने के लिए कहता हूं अपने आप से, कि हम रोज सुबह शाम अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं, मेरा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है, और मैं इस संसार से क्या लेकर जाऊंगा। आइए इन प्रश्नों का थोड़ा सा हम विस्तार आज कर देते हैं। आज पूरी दुनिया ने जो मार्ग अपना रखा है, ऐसा लगता है कि उनको समझ में ऐसा आ गया है कि ये शरीर ही बस उनका अस्तित्व है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो केवल और केवल इस शरीर की रक्षा के लिए, इस शरीर की उन्नति के लिए, इस शरीर के सुखों के लिए, इस शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, इस शरीर को सदा सदा के लिए जीवित रखने के लिए, बस ये प्रयास निरंतर सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है। स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो उसका गोल है वो यही है कि किसी भी प्रकार से इस शरीर के सुखों को बढ़ाया जाए, शरीर की आयु को बढ़ाया जाए, शरीर के लिए साधनों को बढ़ाया जाए, और किसी भी तरह से इस शरीर में बने रहा जाए। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है, क्या हम ये शरीर हैं? क्या हम इसे सुरक्षित रख पाएंगे? बचपन से देखें, थोड़ा सा विचार करना शुरू करें, पीछे चलें यात्रा में। जब हम छोटे से थे, क्या ये हमारा शरीर वैसा का वैसा ही था जैसा आज है? नहीं था। उससे बड़े हुए, वो बदल गया, फिर और बड़े हुए, बदल गया, और बड़े हुए, बदल गया। प्रतिदिन बदल रहा है। हर वर्ष में इस शरीर के सारे परमाणु, सारी की सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं, नई आ जाती हैं और पुरानी चली जाती हैं। और ये क्रम निरंतर इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसको हम चाह करके भी रोक नहीं सकते। लेकिन हम जो अंदर थे, हम जो तब विचार करते थे, जैसा स्नेह, जैसा प्रेम, जैसा अनुभव अच्छा और बुरा हम तब करते थे, वैसा ही अब भी करते हैं। तो कोई एक चीज अंदर है जो बदली नहीं है। तो क्या वो हमारा मन है? तो मन के लिए तो नीरज जी बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का, अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। हमारा मन तो हर सेकंड में कोई नया विचार लेकर के तैयार खड़ा हो जाता है। आज इस चीज से प्रसन्न है, कल इस चीज से अप्रसन्न है। आज इस बात पर राजी है, कल इस बात पर राजी नहीं है। ये तो बदल रहा है। छोटे थे तब कुछ सोचता था, थोड़े बड़े हुए, सोच बदल गई, और बड़े होते जा रहे हैं और सोच बदलती जा रही। तो ये मन तो जैसा जैसा संसार को देखता जाता है, वैसा वैसा परिवर्तित होता जाता है। और इसी के अनुसार हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी इंटेलेक्ट है, वो भी परिवर्तित होती जाती है, वो भी स्थायी नहीं रहती। बल्कि अगर दार्शनिक दृष्टि से हम देखें, तो हमारी ये बुद्धि कई बार हमारे लिए बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती। और इस बुद्धि ने एक ऐसी भयानक चीज हमको दे दी है, जिसका नाम है ईगो, अहंकार। ये बुद्धि के कारण ही पैदा होता है। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था वेस्टर्न फिलोसोफर की। तो उससे पूछा गया, ईगो क्या है? तो यूं तो ये परिभाषा हमारे दर्शनों में दी हुई है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा, ईगो इज अ सेल्फ क्रिएटेड फॉल्स इमेज। फॉल्स इमेज, रियल इमेज नहीं है। हमने अपनी एक इमेज बना ली है कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं। और उस इमेज के कारण से हम बहुत सारे झंझटों में फंसे रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमारी इमेज हर्ट हो गई, हमें लगा हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा अपमान कर दिया। किसी ने हमारे उस इमेज के हिसाब से काम नहीं किया, हम हर्ट हो गए, हम परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, बदला लेने के लिए तैयार हो गए। हम खुद अपनी इमेज के अनुसार अगर नहीं कर पाए,
हम डिप्रेस हो गए। हमने इमेज बना रखी थी मैं तो बहुत महान हूं, लेकिन जब महानता को सोचना और महान बनना, ये तो बड़ी अलग अलग दो चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो महान है तो इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है महान तो उसको बहुत मेहनत लगेगी। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो हम लोग एक इमेज को क्रिएट करके उसके अंदर फंसे हुए हैं, बुद्धि के कारण ये हमने एक इमेज बना ली है। और वो इसलिए है क्योंकि हम अगर थोड़ा बहुत शरीर के स्तर से ऊपर सोच भी पाते हैं तो हम मन बुद्धि के इस जाल में फंसे हुए हैं। और उसमें साथ में स्मृतियां, जिसे हम चित्त कहते हैं, हमारे संस्कार हैं, उनका जो जाल है, ये चार चीजें जिसे पूरे समग्र रूप से अंतःकरण के नाम से जाना जाता है, हम थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं तो इसमें फंस जाते हैं। और उसके कारण से भी बहुत सारे हमारे जीवन के जो सुख हैं उनसे हम वंचित रह जाते हैं, उनमें हम फंसे रह जाते हैं। तो फिर हम इससे और आगे बढ़कर के अपने आप को जानने का प्रयास करें। और वो कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए हमें अपने आप पर विचार करना होगा कि शरीर जिस पर अभी हमने विचार किया ये तो स्थिर नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिस पर हमने अभी विचार किया ये भी स्थिर नहीं, ये भी परिवर्तनशील है। तो फिर वो क्या है जो ये विचार कर रहा है कि कौन सी चीज स्थिर है और कौन सी चीज स्थिर नहीं है? यही तो वो है जो तब सोचता था कि सारे खिलौने मेरे पास आ जाएं, फिर सोचने लगा कि सारा धन मेरे पास आ जाए, फिर सोचने लगा सारे साधन मेरे पास आ जाए। ये जो अंदर है ये कभी बदलने वाला नहीं है। जो हमारा सेल्फ है उसे हमें जानने का प्रयास करना चाहिए और उसे जान करके हमें उसके लिए जो आवश्यक है उसके प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो फिर दूसरा विचार इस बात पर स्पष्ट होता है कि हम जो चाहते हैं वो हम कैसे प्राप्त करें। तो जीवन में सबसे पहले माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा और समाज की व्यवस्था के द्वारा हमको अपनी उन्नति के विषय में फोकस किया जाता है कि आप सबसे पहले अपनी शारीरिक उन्नति कीजिए, बौद्धिक उन्नति कीजिए, मानसिक उन्नति कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में कुछ बन सकें, जिसे हम करियर कहते हैं। और इस करियर में तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहले मुझे क्या बनना है, वो काम जो मैं पसंद करता हूं। ऐसा काम नहीं कि कुछ भी काम करने के लिए काम कर लिया। वो काम जो मैं पसंद करता हूं उस काम के प्रति मैं अपने रुचि को, अपने क्षमता को, अपने स्किल को बढ़ाऊं। और यदि दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि हमें वो काम करने की स्थिति नहीं बन पाई कि जो हम चाहते थे करना, तो फिर जो भी काम हमें करने को मिला उस काम को करने में ही अपनी रुचि को लगा देना। यानी या तो आप फेवरेबल काम को ढूंढ लें, अपने आप को पहचान करके, अपनी पर्सनैलिटी को पहचान करके, और अगर आप किसी कारणवश परिस्थितियों के कारण से ये नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर जो काम मिला है उस काम को ही पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, तत्परता के साथ, उसको सीखने के भावना के साथ उसको करना शुरू करें, तो ही आप केवल मात्र सुखी रह सकते हैं। अन्यथा कितने ही ज्यादा पैसे देने वाली, सैलरी देने वाली नौकरी आप क्यों ना कर रहे हो, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे अगर आप अपने कार्य से प्रेम नहीं करते। आप हमेशा हमेशा आप कैसे रहेंगे? डिप्रेशन में रहेंगे। आपके अंदर एक एंजाइटी रहेगी, आपके अंदर एक बेचैनी रहेगी कि मैं करूं नहीं करूं, क्या करूं। एक इग्नोरेंस, और या फिर जिसे कहना चाहिए एक काम न करने का भाव आपके मन में हमेशा रहेगा, और आप उसका न पूरा लाभ उठा पाएंगे। धीरे धीरे जब लोग भी देखेंगे कि आपकी इस कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं है,
तो उनका व्यवहार भी आपके प्रति थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, उपेक्षा वृत्ति का हो जाएगा। और संसार में मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है उपेक्षा वृत्ति। व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होता है जब उसके साथ में रहने वाले, काम करने वाले लोग उसको प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसको सपोर्ट करें। यह सबसे अच्छी आइडियल सिचुएशन है। इससे व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है और उसके कार्य करने की क्षमता में, अगर हम रिसर्च के हिसाब से देखें तो लगभग 40% का इजाफा होता है उसकी काम करने की कैपेसिटी। 20% काम करने की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है आलोचना से भी। अगर आपके बॉसेस, आपके साथ के लोग, आपके माता पिता आपके कार्य की आलोचना करते हैं तो उसको कभी भी नेगेटिवली न लें। हमारे लोगों ने तो कहा निंदक नियरे राखिए। उससे हमारी वर्किंग एफिशिएंसी, एक कथा आपको छोटी सी सुनाता हूं। एक बार एक बालक जो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था, उसके पिता ने उसको बहुत अच्छी मूर्तियां बनाना सिखाया। धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसकी प्रसिद्धि सब ओर फैलने लगी। बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था, लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियां लेने के लिए आते थे। अच्छा संपन्न हो गया, प्रशस्ति भी खूब थी, विवाह हुआ और इसका एक बेटा हुआ। और अपने बेटे को, जैसे कि होता है जिन परिवारों में जो कार्य होता है बचपन से ही बच्चे वो सीखने लगते हैं, तो इसका जो छोटा सा बेटा था वो भी धीरे धीरे मूर्तियां बनाना सीखने लगा। जब भी वो कोई मूर्ति बना के तैयार करता था तो उसका पिता उसकी तारीफ करता था, और तारीफ करने के बाद में कुछ ना कुछ उसमें जो कमी होती थी वो जरूर बताता था कि भाई ये चीज थोड़ी सी और सुधारो, अगली बार इसको अच्छा करना। ये बच्चा बड़े सहृदयता से अपने पिता की बात को सुनता था और उसको सुधार करके अगली बार और अच्छी मूर्ति बनाता था। अब ये बच्चा भी धीरे धीरे युवा होने लगा, इसकी प्रशस्ति अपने पिता से भी ज्यादा होने लगी। लोग इसकी मूर्तियों को ज्यादा कीमत देकर के खरीदने लगे, और जब ज्यादा कीमत देकर के इसकी मूर्तियां खरीदी जाने लगी तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारी बुद्धि जो है ना एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेती है। तो अब इसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होने लगी कि मेरे मूर्तियों की कीमत चूंकि मेरे पिता की मूर्तियों से ज्यादा मुझे मिलती है, इसका मतलब ये है कि मैं मेरे पिता से ज्यादा बड़ा कलाकार अब हो गया हूं, और अब मेरे पिता को कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरी चीजों को क्रिटिसाइज करें, उनकी आलोचना करें। और इसलिए उसने क्या किया कि जब अगली बार पिताजी को मूर्ति दिखाने गया, और पिताजी ने जैसा कि वो हमेशा करते थे, पहले तो तारीफ की, और तारीफ करने के बाद में फिर बताया बेटे इसमें ये कमी है। बोले पिताजी उफ़ो, अब तो बहुत हो गया, आप तो हमेशा मेरी चीजों में कमी निकालते हैं। अगर आप इतने ही महान कलाकार हैं तो आपकी मूर्तियों की कीमत मेरी मूर्तियों से ज्यादा क्यों नहीं है? पिता चुप रहा। पिता ने कहा ठीक है बेटे, जैसे तुम चाहो। फिर ये क्रम बंद हो गया, मूर्तियां बनाता रहा, मूर्तियां बिकती नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन मूर्तियों की जो कीमत थी वो बढ़नी बंद हो गई। जिस मूर्ति की कीमत जो थी उसी मूर्ति की कीमत वैसी की वैसी, और आगे भी 1 वर्ष 2 वर्ष हो गए, उसकी मूर्तियों को ज्यादा कीमत मिलना, जो एप्रिसिएशन मिलता था वो मिलना बंद हो गया। कई सारे उसके जो ग्राहक थे वो दूसरी जगहों पर जाना शुरू हो गए। तो फिर इसे थोड़ा एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और पिताजी से मुझे पूछना चाहिए। वो पिता के पास गया और पिता के पास जाकर के बोला, पिताजी क्या बात है, अब मेरी 2 वर्ष से लगभग कोई मूर्तियों में अप्रिसिएशन नहीं है, लोग दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए हैं, आप मुझे बताएं, या क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? तो बोले हाँ मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है। बोले आप कैसे जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बोले क्योंकि आज से 20 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था, इसलिए मैं ये जानता हूं कि ऐसा होने वाला है। जीवन में हम जब अपने आप की एक इमेज बना करके और वहां पर अपने आप को रोक देते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि बस अब हमसे ऊपर और कोई नहीं है, हमसे ज्यादा जानने वाला अब कोई नहीं है, और हम ही सब कुछ कर सकते हैं, वहीं से हमारी उन्नति का मार्ग रुक जाता है, हमारे सुखों का मार्ग रुक जाता है, और हम सब कुछ होते हुए भी अप्रसन्नता के
झंझट में फंस जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म भी बहुत आवश्यक है। अगर आपके बॉसेस, आपके सहयोगी, आपके घर के लोग, आपने मान लीजिए घर में भोजन ही बनाया है और भोजन में भी अगर कोई चीज आगे पीछे है और कोई कह दे कि हाँ ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना लेकिन थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है, अगली बार ध्यान रखिएगा, तो इसको कभी निगेटिव न लें, इसको पॉजिटिवली लें, इसमें कोई हानि नहीं है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में लगभग 20% का एफिशिएंसी लेवल उसका बढ़ जाता है धीरे धीरे। लेकिन अगर किसी की उपेक्षा कर दी जाए, अगर किसी व्यक्ति के काम को न कोई बुराई करे न कोई प्रशंसा करे, मैंने अपना काम कर दिया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है समय से, कोई बात नहीं, इस तरीके का जब इग्नोरेंस या जिसे इग्नोर करना कहते हैं, जब किसी को आपके कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा एहसास जब आपको कराया जाता है, उपेक्षा वृत्ति जब आपके साथ में होती है, तो दुनिया भर के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि उस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता 50% कम हो जाती है, वो काम नहीं कर सकता। थोड़े ही समय बाद उसका काम करने से अपने आप ही मन हट जाता है, चाहे वो कितना ही अच्छा काम करने वाला क्यों ना हो। तो इसलिए हमारा जो सोशल सर्कल है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, इस बात से बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन पर कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और उनके साथ में हम कैसे उसका तारतम्य बिठाते हैं। अगर हमने वो तारतम्य ठीक तरह से बिठा लिया, तो मान लीजिए जीवन की बड़ी से बड़ी भयानक परिस्थितियों में भी, बड़ी से बड़ी संकटकारी परिस्थितियों में भी आपका मनोबल इतना मजबूत होगा कि आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा और आप अपने आप को उस संकट से बाहर ला सकेंगे, प्रसन्न रह सकेंगे। धन के विषय में एक बड़ी मजेदार बात कही जाती है कि हर व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि भाई क्या धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, क्या धन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो हर आदमी बड़े इत्मीनान से इस बात को कहता है, नहीं नहीं, धन से सब कुछ तो प्राप्त नहीं हो सकता, मुख्य रूप से खुशियां तो धन से नहीं मिल सकती। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि तो फिर धन नहीं चाहिए, तो चाहिए सबको। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एक जो महत्व है, उसका जो एक स्थान है, उस स्थान को हमने ठीक से समझा हुआ नहीं है। और ये जो हमारा अजनबी के घर में रहने वाला बात है, वो इसीलिए है क्योंकि हम अपने जीवन की स्थितियों परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे कि हमें किस चीज का स्थान कहाँ रखना है, हमारे कार्यों का स्थान कहाँ पर है, हमारे जीवन में धन और साधनों का स्थान कहाँ पर है, हमारे जीवन में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आसपास का सोशल हमारा सर्कल है, जो हमारा कनेक्ट है, उसका स्थान कहाँ पर है, और फिर हमें हमारे जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आगे बढ़ना है, उसका स्थान कहाँ पर है। ये स्थान हमको बहुत अच्छी तरीके से प्री प्लान करना होता है, इसकी हमें व्यवस्था अच्छी प्रकार से रखनी होती है। तो इसलिए एक और जहां पर हम अपने जीवन के आरंभ में अपनी उन्नति के लिए विद्या आदि को प्राप्त करें, दूसरे काल में धन आदि को प्राप्त करें, वहीं पर साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनको हम कभी भी इग्नोर न करते चले जाएं, उनसे हम कभी दूरी बनाते न चले जाएं, क्योंकि वही वास्तव में हमारे सुखों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे सुखों की अनुभूति हमको होती है। रतन टाटा साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो तेज चलें, और अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं, यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, तो साथ चलें। हम अपने लोगों को जब साथ लेकर के चलते हैं, सबका ध्यान रखते हुए, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए चलते हैं, तब निश्चित रूप से हमारी ये जो जीवन की यात्रा, जीवन का जो सफर है, वो आनंद देने वाला होता है, सुख देने वाला होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम उलझ करके रह जाते हैं। और ये जो अनसर्टेनिटी का वर्ल्ड है, ये जो अनिश्चितताओं का संसार है, ये हमें सदैव परेशान करता रहता है। जब भी कोई अनिश्चितता हमारे जीवन में आती है, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। इसके साथ तीसरी चीज आती है हमारे इस जीवन में, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताएं।
बहुत सारी जटिलताएं, हर चीज इस संसार में अगर आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स है। कुछ और नहीं देखिए, केवल मात्र अपने शरीर को देख लीजिए, कितना जटिल ये शरीर परमात्मा ने बनाया है। इतना जटिल है कि इतनी सदियों के मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के अनुसंधानों के बाद भी हम इस शरीर के बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं। अभी 1 साल पहले जो एक छोटा सा वायरस आया है, उस छोटे से वायरस ने, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जिसको देखा जा सकता है केवल, जिसका वजन नहीं किया जा सकता, उस जरा से वायरस ने हम सबकी क्या हालत कर दी है, पूरी दुनिया को कैसे हिला के रख दिया है, हम ये देख रहे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि अभी तक हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये छोटा सा वायरस हमारे शरीर में जाके आखिर करता क्या है। अगर ये पता चल जाए कि ये करता क्या है तो फिर हम उसका उपचार कर लेंगे, लेकिन यही पता नहीं चल पाया कि ये आखिर करता क्या है, और इस कारण से हम अभी तक इसका स्थायी ठोस उपचार या फिर इसकी रोकथाम का ठीक ठीक उपाय नहीं कर पा रहे। तो कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये संसार। इसकी हर संरचना इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल है, कि जिसमें अगर हम जटिलताओं को खोजने जाएंगे तो निश्चित मान लीजिए हम अपना पूरा जीवन लग करके भी इसकी जटिलताओं को सुलझा नहीं पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये संसार इतना सरल है कि अगर हम इस संसार के बनाने वाले को समझ करके, कि जिसने बनाया है उसको इसका पूरा ज्ञान है, और हमारा जो कर्तव्य है हमें बस वही करना है। हम इस संसार में जो आए हैं, हमारा ये जो घर है, इस घर में हमको कैसे रहना है और इसमें हमारा क्या रोल है, किस प्रकार का हमारा कार्य यहाँ होना चाहिए, अगर ये हमने ठीक प्रकार से समझ लिया तो फिर हमें इन सब जटिलताओं के अंदर पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम बड़ी सरलता से अपने जीवन को ठीक करते चले जाएंगे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया कि वेद का ज्ञान आदि सृष्टि में ही दे दिया। उन ऋषियों ने बड़ा तपस्या, बड़ा तप, बड़े साधन और बहुत जाने क्या क्या योगानुष्ठान आदि किए होंगे, तब जाकर के उनको वो सब प्राप्त हुआ। बहुत कठिन है, कठिन तो है, लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि हमने अपनी दिशा को गलत तरीके से रखा हुआ है। कठिनताओं की ओर अगर हमने अपनी दिशा को रखा होगा तो हर सरल चीज हमारे लिए कठिन होती चली जाएगी, और अगर हमने अपने आप को सरलता की ओर रखा है तो हर चीज हमारे लिए सरल होती चली जाएगी। ऋषि कभी कठिन होने का प्रयास नहीं करते, ऋषि सदैव सरल होने का प्रयास करते हैं। और योग शास्त्र में समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए धारणा, ध्यान और समाधि की जो स्थिति बतलाई गई है, उसमें केवल और केवल सरल होना सिखलाया गया है, कठिन होना तो कहीं सिखलाया ही नहीं। तो हमें सरल होना है, कठिन होना ही नहीं है। हमें कठिनताओं में फंसना नहीं है। बात यह है कि हम जानबूझ करके कठिनताओं में फंसे हुए हैं और उन कठिनताओं से निकलने का हम प्रयास नहीं करते, और ज्यादा उलझते चले जाते हैं। कारण वही आरंभ जहां से मैंने किया था कि या तो हम शरीर के स्तर तक जीते हैं, और या फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार की एक जो फॉल्स इमेज हमने अपनी बना करके तैयार कर ली है अपने चारों ओर, उस इमेज को हम सेटिस्फाई करने में निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको समझ करके, और उसके प्रति हम हमारा जो कार्य, कर्तव्य, दायित्व होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, उसके प्रति हमारा जो है वो रुझान नहीं होता है, और इसलिए हम फंसे रह जाते हैं। तो इसलिए क्या करें? सामाजिक व्यवहार, मैंने पिछली बार चूंकि सामाजिक व्यवहार को लेकर के लंबी चर्चा कर दी थी कि कैसा प्रीति पूर्वक व्यवहार हमें सबसे करना चाहिए, तो उस विषय पर मैं और समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन हाँ, 3 चीजें हैं जो हमारे इस व्यवहार को और इस दिशा को बदल सकती हैं, जो हमें अपने जीवन के विषय में समझनी होंगी। क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक चौथी चीज, एम्बिग्विटी, जिसे अस्पष्टता कहते हैं, हमें पता नहीं कि क्या करना है, तो वो पता हम कर लें कि हमें क्या करना है। और वो पता ये है कि हमारा ये जो जीवन हमको मिला है, इसके 3 मुख्य उद्देश्य, 3 मुख्य उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि हम जिन नाना प्रकार के जन्म जन्मांतरों में दुखों को उठाते हुए चले आ रहे हैं, उन दुखों से छूटने का उपाय करना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इससे बड़ा दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं। दूसरा उद्देश्य है
कि परमात्मा ने हमें जो मनुष्य का शरीर दिया है, इस मनुष्य के शरीर से अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति के लिए प्रेरणा करना, प्रयास करना। और तीसरा, उस परम पिता परमेश्वर को सदैव स्मरण रखना। अगर ये 3 कार्य हम करते रहेंगे तो निश्चित मान लीजिए हमारा जो एटीट्यूड है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं कि हम अपने शरीर के या अंतःकरण के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने आगे का सोच ही रोक रखा है। हम देखते हैं कि बच्चों में माता पिता जैसे संस्कार डालते हैं, उनका जीवन में जो व्यवहार होता है वो उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। अगर वो संस्कार इस दृष्टि से डाले जाएं कि तुम्हें अपने जीवन में परोपकार करना है, तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की सहायता करनी है, तुम्हें अपने जीवन में राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना है, समाज की उन्नति के लिए प्रयास करना है, तो निश्चित रूप से उन बच्चों की स्वाभाविक रूप से सोच जो है उस प्रकार की बन जाती है और उसी दिशा में वो अपना कार्य करते हैं। और अगर उनको शुरू से ही सिखा दिया जाए कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ धन कमाना है, अच्छी नौकरी या अच्छा व्यापार करना है और अपने साधनों को बढ़ाना है, तो वो पूरा का पूरा जो उनका जीवन का उद्देश्य है वो उस दिशा में लग जाता है। केवल मात्र एक दिशा, केवल मात्र एक सोच आपके जीवन की पूरी गति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ये एटीट्यूड हमारा बदलना, ये विचारधारा हमारी बदलनी बहुत आवश्यक है और उसी के द्वारा हम वास्तव में ये समझ पाएंगे कि हम जहां रह रहे हैं ये किसका घर है, इस घर में हम कौन हैं और हमारे इस घर में रहने का तरीका क्या होना चाहिए। वेद के मंत्र तो हमको रोज समझाते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस मंत्र को हमने हजारों बार सुना होगा कि ये घर तो उस परमात्मा का है, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम तो यहाँ पर मुसाफिर हो, आए हो, सफर में सफर करोगे और यहाँ से चले जाओगे। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, वो अजनबी तब तक अजनबी बना रहता है, तदेजति तन्न जयति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो उनके नजदीक आ जाता है जो उसे जानने का प्रयास करते हैं और वो उनसे दूर बना रहता है जो उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये भगवान का घर है, ये ईश्वर का आवास है जो उसने हमें किराए पर दिया है। हम यहाँ आए हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने जीवन, स्वार्थ कोई बुरा शब्द नहीं है, स्वार्थ स्व का अर्थ, हमारे होने का प्रयोजन, हमारे एग्जिस्टेंस का कारण, उसको हम समझ लें कि इस संसार में हमें जो आने के लिए दावत दी गई है ये क्यों दी गई है, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, और इस प्रयोजन को समझ करके हम इसको उसको प्राप्त करने का प्रयास करने में लग जाएं और अपने उद्देश्य को, अपने कार्य करने के तरीके को, अपने ढंग को हम इस प्रकार से मैनेज करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि संसार में निश्चितता केवल हमारे एग्जिस्टेंस की है, बाकी सब कुछ जो है अनिश्चित है। इसलिए इस रूप में जहां पर भी हम हैं अपनी जिम्मेदारियों का ठीक प्रकार से निर्वाह करते रहें, टाल मटोल न करें, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और साथ ही साथ उस परमात्मा को कभी न भूलें और अपने जीवन में सदैव परोपकार के कार्यों को करते हुए आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें। डेकॉर्ट नाम के एक बहुत बड़े पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है, कॉग्निटो एर्गो सम। उसका अर्थ होता है कि मैं विचार करता हूं इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो मैं चूंकि विचार कर रहा हूं, मैं अपने बारे में सोचता हूं, शरीर के बारे में सोचता हूं, संसार के बारे में सोचता हूं, परमात्मा के बारे में सोचता हूं, तो शरीर में तो सोचने की क्षमता नहीं है, मन में सोचने की क्षमता नहीं है। सोचने वाला तो कोई चेतन तत्व है जो इन सब का प्रयोग करता है। ये तो केवल साधन है और इन साधनों के द्वारा ही हमारे इस जीवन का हमें उपयोग करना होता है, इस जीवन की सही दिशा का निर्धारण करना होता है और इस जीवन की दशा को हमें ठीक करना होता है। तो ये बात आज मेरे मन में थी कि मैं आप सबके बीच में रखूं कि डू आई नो मी, मैं अपने आप को जानता हूं। निश्चित रूप से हमें अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा, तभी हमें इस जीवन के सच्चे आनंद मिलेंगे। जिस यात्रा पे हम निकले हैं उस यात्रा के गंतव्य, उस यात्रा के जितने भी पड़ाव हैं और उस यात्रा में मिलने वाले जो भी लोग हैं, उन सबके साथ हमारा
व्यवहार अच्छा हो, ये यात्रा स्वस्तिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम।